बनना चाहते हो, एलोन मस्क, बिल गेट्स, जॉब स्टीव की तरह अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करना। और इसी वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप दुनिया जमाने में सबसे अमीर कैसे बन सकते हो, दुनिया भर में कैसे सबसे नंबर 1 पर अमीरों में आ सकते हो, कैसे एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। एलोन मस्क, मुकेश अंबानी, अडानी जी जैसे बड़े आदमी बन सकते हो। आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो एक 9 साल का बच्चा जिसके माता पिता का डिवोर्स होने पर उस बच्चे को 10 साल की उम्र में एक कंप्यूटर लेकर के दे दिया गया उस जमाने का, और फिर उस बच्चे ने 3 दिन में ही अपनी उस कोडिंग बुक को, कंप्यूटर कोडिंग बुक को पढ़ करके एक उन कोडिंग को तोड़ करके अपना एक कंप्यूटर पर एक स्पेस ब्लास्टर गेम बना करके तैयार कर लिया और उसको $500 में फिर एक ऑनलाइन कंपनी के हाथों बेच दिया। क्या उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, आज वो क्या है और वो आज क्या बन चुका है। उसके हाथों $120 मिलियन लगे, फिर भी उसने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। वो चाहता तो आराम से चैन की नींद सो सकता था और अपनी आराम से जिंदगी जीता, लेकिन उसने अपने वो $120 मिलियन ऐसे ही बर्बाद नहीं किए, बल्कि उसने अपना एक बिजनेस बना करके खड़ा कर लिया जो आज टेस्ला, स्पेस एक्स जैसी बड़ी बड़ी .com कंपनियों की तरह आज जिनका मालिक है। उसका नाम है एलोन मस्क। एलोन मस्क की कहानी तो आप लोगों ने कई लोगों की जुबानी सुनी होगी, लेकिन उनसे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलोन मस्क की जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो आप लोगों ने ना कहानी वो कहीं पर सुनी होगी, और बल्कि वो कहानी आप सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि उस कहानी से आप लोग इतना कुछ सीख करके जाएंगे कि आप कहेंगे कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। जब एलोन मस्क अपने 1 साल में 10 साल के गोल पूरे कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति भारत का नंबर 1 अमीरों में लिस्ट में आ सकता है तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते। अगर कोई भूरे कचरा बीनने वाला व्यक्ति क्रिकेटर की टॉप लिस्ट में आ सकता है तो आप क्यों नहीं आ सकते। अपने ऊपर बिलीव करना सीखो। आज की इस वीडियो में आप लोग को यही सब कुछ बताने वाला हूँ। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में हुआ था। इनकी माँ मेया मस्क और इनके पिताजी का नाम है एरोल मस्क। जब एलोन मस्क 9 साल के थे तभी इनके माता पिता में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके कारण इनके माता पिता में डिवोर्स हो गया, और डिवोर्स होने दिनों के बाद उनके स्कूल में उनको कुछ बच्चों ने इतना मारा था कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। जब ये हॉस्पिटल में गए तब इनकी हालत बहुत ही गंभीर थी, लेकिन फिलहाल वो जल्द ही ठीक हो गए। और फिर जब वो अपने घर पर आए तब ये 12 साल के थे, तब इनके पिताजी ने इनको इनका पहला कंप्यूटर लेकर के दिया। उस जमाने का वो पहला कंप्यूटर था, तो जो उनका कंप्यूटर मिला तब उन्होंने अपने उस कंप्यूटर पर कोडिंग सीखी, और कोडिंग सीखने के बाद 12 साल की उम्र में इन्होंने अपना एक पहला ब्लास्टर गेम बनाया जो स्पेस गेम था। उन्होंने इस गेम को एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया $500 में। उन्होंने अपने उस $500 को अपना एक नया कंप्यूटर लिया और फिर उस पैसों को एक बिजनेसशिप में लगाना शुरू कर दिया। फिर इसी तरीके से इनकी उम्र भी बढ़ती गई, इनके शेयर्स भी बढ़ गए और इनकी टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई। मस्क ने अपनी पढ़ाई वाटरप्रूफ हाउस प्रोप्राइटरी स्कूल, वैनेटस हाई स्कूल और फ्री प्रोटोरिया बाउस हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने अपने अच्छे ग्रेड हासिल किए और अपनी स्नातक की पढ़ाई भी पूरी करी। मस्क जून 1979 में कनाडा पहुंचे और इसके चावन में एक दूसरे चचेरे भाई के साथ जुड़ गए, जहां पर एक लकड़ी और एक खेत के साथ अजीब काम करने को मिला करते थे। 1990 में उन्होंने किस्टन ऑस्ट्रेलिया में क्वाबेजिन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, जो 2 साल बाद उन्होंने फिलाडेल्फिया में भी आईवी लीग विश्वविद्यालय में अपनी पूरी पढ़ाई करी। फिर 1994 में
मास्क ने मेलिकॉन वैली में 2 इंस्टीट्यूट के एक ऊर्जा भंडारण स्टार्टअप पेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जिसने ऊर्जा भंडारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोसाइटेट की जांच की, और दूसरा पालो ऑल्टो स्थित स्टार्टअप रॉकेट साइंस गेम्स में दाखिला नहीं लिया और अपनी स्पेस में अपनी मास्क ने नेस्टेशन में नौकरी के लिए आवेदन करके इंटरनेट कुंभ में शामिल होने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने कथित और कभी प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने खुद से मेहनत करना शुरू कर दिया। और फिर 1995 में उनके भाई किम्बल और ड्रेक ने ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क की स्थापना की, जिसके बाद चिप2 नाम की एक कंपनी इन्होंने अपनी बनाई, और जिस पर लोग एक दूसरे से बात नहीं बल्कि किसी भी इंसान की उसके नंबर से जानकारी, लोकेशन, सभी डिटेल्स ले सकते थे। एलोन मस्क ने अपनी एक ऐसी वेबसाइट चिप2 नाम की बनाई थी। इसकी शुरुआत एलोन मस्क ने $28,000 में 2023 में $56,000 के बराबर के साथ कही गई थी। कंपनी ने नाकेश दिशा निर्देश समाचार पत्रों को बेचा, जिसके बाद वे पालो अल्टो में एक छोटे से किराए के कमरे में अपना काम किया करते थे और अपनी 24 घंटे तक वेबसाइट कोडिंग किया करते थे, जिसके बाद उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। और फिर इसके लिए 1999 में Zip2 को नगद खरीदने की मांग की गई, जिसके बाद एलोन मस्क ने अपने 7% शेयर के लिए $22 मिलियन में इस कंपनी को अपना बेच दिया। के बाद मार्च 1999 में एलोन मस्क ने अपनी X.com कंपनी की शुरुआत करी, जिसके बाद उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी अधिग्रहण से अर्जित $12 मिलियन के धन से ऑनलाइन वित्तीय सेवा और ईमेल भुगतान कंपनियां X.com की इन्होंने फिर शुरुआत करी। X.com पहले संगीता बीमारी से ऑनलाइन बैंकों में से एक था और इसके संग्रहालय के शुरुआती में महीनों में 2000 से 2 लाख से अधिक ग्राहक इसमें शामिल होना भी शुरू हो गए थे। ये एक ऐसी वेबसाइट थी जिसके जरिए लोग अपने पैसे ऑनलाइन किसी को भी भेज दिया करते थे। इसकी शुरुआत एलोन ने 1999 में की थी। एलोन मस्क पहले अपने बैंक में पैसे निकालने जाया करते थे, तो वो देखा करते थे लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता था बैंक में लाइन लगा करके, जिसके वजह से भीड़ काफी ज्यादा हुआ करती थी, समय काफी ज्यादा लगता था और लोग का टाइम जल्द से ज्यादा खराब हो रहा था, लोगों का काम जल्द से जल्द नहीं हो पा रहा था। इसी के देखते हुए एलोन मस्क ने अपनी X.com वेबसाइट की शुरुआत करी, जिससे कि लोगों का काम आसान हो गया। लोगों ने अपने पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिए, किसी को भेजना हुआ करते थे, लोग उसको झट से ना भेज दिया करते थे। इससे लोगों का टाइम भी बचा करता था और एलोन मस्क का फायदा भी हुआ करता था। एलोन मस्क ने हमेशा से दूसरों के लिए काम करना पसंद किया, दूसरों की मदद करना पसंद किया कि मेरा हर टाइम दूसरों के अच्छे के लिए जा, दूसरे के भले के लिए जा। एलोन मस्क ने कहा कि अगर एलोन मस्क अपना बर्थडे मनाया करते थे तो घंटों 24 घंटे काम करने के बाद ही 24 घंटे काम करके मनाया करते थे। फिर 2000 में X.com के कंपनी के मालिक और एलोन मस्क में झगड़ा हुआ, जिसके बाद इनमें झगड़ा होने के बाद एलोन मस्क के पैसे वापस कर दिए गए, जिसके बाद उनको पैसे मिलने के बाद X.com को पेपाल में बदल दिया गया। लेकिन ये X.com कंपनी यानी कि पेपाल ये एलोन मस्क की ही देन है, वरना ये कुछ नहीं। और इसका नाम 2001 में बदल करके पेपाल रख दिया गया। फिर इसके बाद 2002 में ईबे द्वारा $1.5 मिलियन में शेयर्स दिए गए, जिसमें मास्क 11.72% शेयर के साथ पेपाल के सबसे बड़े शेयरधारक को 175.8 मिलियन में मिले। 2017 में 15 से अधिक वर्षों के बाद मास्क ने भावनात्मक मूल्य के लिए पेपाल
से x.com डोमेन कर दिया था। 2022 में मास्क ने एक्स का ऐप बनाने की लक्ष्य पर चर्चा की। 2001 में शुरुआत में मास्क ने लाभकारी मास्क सोसाइटी से जुड़े हुए मंगल ग्रह पर पौधों के लिए विकास करने की सोची। एलॉन मस्क हमेशा से सोचा करते थे ये पृथ्वी हमेशा तक तो हमें जिंदा नहीं कर सकती। जिस तरीके से एक एस्ट्रॉइड टकरा करके यहाँ इस दुनिया में सभी डायनासोर को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, इसी तरीके से एक दिन कोई एस्ट्रॉइड आएगा, हमारी पृथ्वी से टकराएगा और हम सब भी मारे जाएंगे। एलॉन मस्क हमेशा से इस खोज में रहा करते थे, इसीलिए एलॉन मस्क ने मार्स पर जाने का विचार बनाया। एलॉन मस्क चाहते थे कि हम सभी लोग मार्स पर जाएंगे और अपना मार्स पर जीवन बसाएंगे और वहां पर अपने सभी लोग रहेंगे। फिर एलॉन मस्क ने 2002 में 100 मिलियन मस्क ने अपनी 4 साल की मेहनत करने के बाद उस रॉकेट को लॉन्च किया, लेकिन वो थोड़ा ऊपर जाते ही, पहली कक्षा में जाते ही वो क्रैश हो गया, जिसके बाद काफी बड़ी निराशा के कारण एलॉन मस्क को बड़ी निराशा हासिल हुई, उनका काफी मन उदास हो गया, जिसके बाद उन्होंने फिर से कोशिश करी और फिर कोशिश करी उन्होंने, लेकिन इस बार फिर से 4 साल बाद मेहनत करी, मन तोड़ मेहनत करी, लेकिन इस बार इनका रॉकेट लॉन्च हुआ, लेकिन वो भी फेल हो गया। लेकिन जब आखिरी बार इन्होंने जब इनके पास $100 मिलियन बचे थे, तब इनके पास 2 ही रास्ते बचे थे कि या फिर ये दोनों कंपनियों में आधा आधा पैसा बांट दें और दोनों को ही डूबने दें, या फिर एक कंपनी में SpaceX में सारा पैसा लगा करके सब कुछ खत्म कर दें। तब एलॉन मस्क ने दूसरा रास्ता चुना। एलॉन मस्क ने चुना कि सारे पैसे उन्होंने SpaceX में लगा दिए। फिर उन्होंने SpaceX में सभी पैसे लगाने के बाद उन्होंने अपनी बड़ी सफलता हासिल करी। जब इस बार इन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च करा तो ये रॉकेट बल्कि फेल नहीं हुआ, बल्कि इनका सफलता इनको हासिल हुई और ये अपने मिशन में सफल रहे, जिसके बाद नासा ने $1.5 मिलियन का एक रॉकेट बनाने को एलॉन मस्क। फिर एलॉन मस्क ने अपनी टेस्ला कंपनी की शुरुआत करी, जिसके बाद टेस्ला कंपनी की शुरुआत करी जो एक मोटर्स कार जहां पर बनाई जाती हैं। एलॉन मस्क अपनी कंपनी में ही असेंबल करते हैं उन मोटर्स कार्स को और वहीं पर बेचा करते हैं। लेकिन जो कि एलॉन मस्क ने अपनी टेस्ला कंपनी की शुरुआत करी, इसमें भी इनको बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल हुई। जब 2013 में एलॉन मस्क ने अपना साइबर ट्रक लॉन्च बनाना शुरू करा, तब उन्हें एक कंपनी ने बुलाया था साइबर ट्रक के लिए, साइबर ट्रक इंडक्शन के लिए, साइबर ट्रक का एग्जाम्पल दिखाने के लिए वो कितना मजबूत है साइबर ट्रक एलॉन मस्क का टेस्ला कंपनी का, कि तब वहां पर उन लोगों ने देखा। तब उन्होंने एक नॉर्मल बॉल होती है ना जिससे बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेला करते हैं बच्चे, वो बॉल नॉर्मल सी मार के देखी शीशे पर तो शीशा टूट गया। लेकिन इसके होने से एलॉन मस्क को काफी लगी, जिससे कि उनका विश्वास था कि इस पे कितना भी जोर लगा लो साइबर ट्रक काफी ज्यादा मजबूत है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन तब इसके बाद एलॉन मस्क को दोबारा बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। लेकिन अगली बार जब एलॉन मस्क ने इस पर रिसर्च किया, इसको मॉडिफाई दोबारा से असेंबल किया, तब इस पर एक स्टील की, एक लोहे की बॉल भारी सी मारी गई, एक खरोच भी तब नहीं आया। लेकिन ये कार ये साइबर ट्रक एक बुलेट प्रूफ ट्रक है, इस पर कितना भी जोर लगा लो इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ना इस पर कोई खरोच आने वाली है, बल्कि यही ट्रक बोलियों के चूरा चूरा कर देगा। दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो को देख करके अपनी बन सकते हैं। अगर आपको कुछ भी बिजनेस टिप के बारे में सीखना है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों को बिजनेस करना सिखाऊंगा। दोस्तों, ऐसी वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। अगर आप लोग कुछ सक्सेस करना चाहते हो तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।